था जो पक्षी बदलते हैं घोंसले। नहीं, ये तो नेचर, लॉन में बैठे हुए थे, ये तो ऐसे ही जब कोई ख्याल आता है दिमाग में तो उस ख्याल को मैं ट्विटर के जरिए व्यक्त कर दिया, बाकी अर्थ आप मीडिया वाले और आप लोग निकालते रहे। ये प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुभाष गर्ग है। चलिए पहले मंत्री जी के इस बयान की वजह बता देते हैं। मंत्री जी के इस बयान की वजह है मंत्री जी का ट्वीट जो उन्होंने बीते दिनों किया था। देखिए क्या लिखा था मंत्री जी ने अपने ट्वीट में। ये मौसम ही है ऐसा, आतुर है परिंदे घोंसले बदलने के लिए। मंत्री जी के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। वजह थी प्रदेश कांग्रेस में कुछ अपने ही विधायकों के बगावती सुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का अपनी ही सरकार से चल रहा विवाद। मंत्री जी का ट्वीट भी उस वक्त आया जब देश की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल चल रहा था। तब यूपी कांग्रेस के युवा चेहरा रहे जितिन प्रसाद ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने बंगाल में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद टीएमसी में वापसी कर ली। ऐसे में मंत्री जी के ट्वीट की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। विवाद की एक और वजह बने अपनी ही पार्टी के एक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, जिन्हें पायलट का घोर समर्थक माना जाता है, और इनके इस ट्वीट ने राजस्थान कांग्रेस की सुलगती आग में घी का काम किया। कुछ परिंदे खुद का घोंसला कभी नहीं बनाते, वे दूसरों के बनाए घोंसले पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही फिर उड़ जाते हैं, अगले सीजन में फिर किसी घोंसले पर कब्जा कर लेते हैं। घना से भटके ये परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी बिना नाम लिए ही परिंदों की फितरत का बखान किया, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की आपसी कलह की हवा तेज हो गई। कौन परिंदा घर बदलने को आतुर है और कौन दूसरों के घर पर कब्जा कर रहा है, ये तो खैर दोनों नेताओं के मन में है। फिलहाल इतना जरूर है कि सचिन पायलट को लेकर प्रदेश के मुखिया ने ही कहा था कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। किस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्फ्रेंस करी थी सूट में पार्टी को अलग करके भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपर करें, सरकार थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो कहा गया कि आप हम थर्ड फ्रंट बना देंगे। सीएम साहब के आरोप की वर्षगांठ पूरी हो गई है, लेकिन फिलहाल पायलट का विमान राजस्थान और कांग्रेस की जमीन पर ही टिका हुआ है। लेकिन एक बार फिर शुरू हुई आरोप और प्रत्यारोपों की इस राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।